सोहना तहसील में एक युवक पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान गांव नंगली निवासी सतबीर, मोनू और दिनेश के रूप में हुई है। एसीपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में झगड़े का कारण आपसी लेनदेन का विवाद सामने आया है। हालांकि पीड़ित युवक ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार शिखा गर्ग ने आरोपियों को बुलाकर उस पर हमला कराया था। पुलिस इस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है तथा पीड़ित और आरोपियों के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल भी खंगाली जा रही है। पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 115(2), 126(2), एसएससी की धारा 3(1)(R)(3)(1) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लेगी ताकि रिमांड अवधि के दौरान वारदात में प्रयुक्त गाड़ियों और दंडों को बरामद किया जा सके। गौरतलब है कि बीते वीरवार को सोहना निवासी नरेश किसी काम से सोहना तहसील गया था। उसी दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया। इस हमले में नरेश गंभीर रूप से घायल हो गया, उसके हाथ और पैर टूट गए। घायल अवस्था में उसके भाई ने उसे सोहना के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया। घायल नरेश और उसके परिजनों ने तहसीलदार शिखा गर्ग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि तहसीलदार की शय पर ही उस पर हमला कराया गया और जाति सूचक शब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस पर एसीपी जितेंद्र कुमार ने कहा कि पुलिस निष्पक्ष रूप से पूरे मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि प्रारंभिक जांच में यह मामला पुरानी लेनदेन की रंजिश से जुड़ा प्रतीत होता है। पुलिस का कहना है कि आगे की जांच के आधार पर ही तहसीलदार और अन्य संबंधित व्यक्तियों की भूमिका स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। नजर हरियाणा तक के लिए संजय राघव की रिपोर्ट। 23 अक्टूबर को दोपहर को सूचना प्राप्त हुई कि नरेश सन सदाराम लड़ाई झगड़े में घायल होकर दाखिल सिविल हॉस्पिटल सोना है। तो इस सूचना पर आईओ हॉस्पिटल पहुंचा तो वहां उसको चोटें लगी हुई थी। डॉक्टर ने उस दिन अनफिट करार दिया। तो कल उसने हमारे को बयान दिया, अपनी दरखास्त दी, जिसमें उसने बताया कि नरेश जो घायल था उसने बताया कि मैं तहसील ऑफिस सोना में गया था। तो वहाँ मैडम जो तहसीलदार थे शिखा गर्ग उनसे मिला था। तो उन्होंने वो रजिस्ट्री करवाना चाहता था, उन्होंने रजिस्ट्री करने से मना कर दिया और उसको जाति सूचक शब्द कहे। उसके बाद जैसे वो गेट के ऊपर पहुंचा वहां पर चार लड़के स्कॉर्पियो में आए, जिनमें से सतबीर और दिनेश थे, 2 और थे। उन्होंने उसके साथ लाठी डंडों से हमला किया और उसको घायल करके भाग गए। तो इसके बाद इसका जो घायल था ये नरेश, इसका भाई मोनू, उसने इसको हॉस्पिटल पहुंचाया। तो उस पर फिर हमने इसमें कल लड़ाई झगड़े की धारा और SC/SP एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की। कल 24 तारीख को मुकदमा दर्ज हुआ था शाम को। उसके बाद रात को हमने जिसमें मुख्य आरोपी थे जिन्होंने उसको चोटें मारी थी, जो हमलावर थे, जिनमें था ये सतबीर उर्फ संता सन ऑफ रामचंद्र, और उसके साथ उसका साथी दिनेश सन ऑफ गुलाब सिंह, और तीसरा था ये मोनू सन ऑफ मोनू जोगी। तीनों सांप की नगली के ही रहने वाले थे। तो इनको हमने कल तीनों को रात को गिरफ्तार कर लिया था। इसमें अब गिरफ्तार करके इनको न्यायालय में पेश किया जाएगा। रिमांड आगे की जांच से जो हथियार वगैरह बरामद करने के लिए और जो गाड़ी उसमें प्रयुक्त हुई थी उसके लिए रिमांड पे लिया जाएगा। तो झगड़ा किस मामले को लेकर हुआ कुछ पता चला? अभी जो प्रारंभिक पूछताछ में जो सामने आया, इसमें जो ये आरोपी हैं सतबीर और संतू, इन्होंने इसको 1.5 लाख रुपए उधारे दिए थे। 5-6 महीने पहले उधार दिए थे, तो वो उन्होंने वापस नहीं दिए। इस वजह से उनकी आपस में कई बार कासूनी होती थी। कल भी ये जब ये मांगने गए पैसे, तो ये कुछ इनकी कासूनी होगी, तो इन्होंने फिर अचानक इसको पीट दिया, हमला कर दिया। तहसीलदार का जिस तरह नाम आ रहा है, तो क्या उससे कोई लिंक मिला है? वो अभी मुकदमे की तफ्तीश कर रहे हैं। इस एंगल पे हम पूरे सीरियसली इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, पीड़ित है, इस पीड़ित पर भी बताया जा रहा है कि इस तरह का कुछ प्रेशर बनाता अधिकारी में, किस तरह के मामले सामने आए? पहले भी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया, वो भी देख, वो अभी हमने इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस मामले में। जनता से इस मामले की सारे जितने भी पहलू हैं, जितने भी इसने कंप्लेनेंट ने जो भी बताया है, उन सभी एंगल पे हम
सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। सर शिकायतकर्ता ने तहसीलदार पर भी आरोप लगाया है जिसमें आप कैसी धारा लगाई गई। हाँ मैं बता चुका हूँ, उनके पूरे एंगल पे पूरी इन्वेस्टिगेशन चल रही है हमारी। तो सर क्या ये मामला चले क्या लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ है इसमें? अभी तक हाँ। शिकायत में क्या सामने आया? अभी वो मैंने आपको बताया है ना कि 1.5 लाख रुपए इसने उससे उधार दिए थे, वो देने से मना कर रहा था। बाकी रिमांड पे लेंगे, उसमें और गहन पैसे पूछताछ करेंगे। तो रिमांड के दौरान क्या क्या चीज बरामद की जाएंगी और किस चीज को लेकर रिमांड किया जाएगा? जिन हथियारों से, जिन लाठी डंडों से उन्होंने उसको पीटा था और जिस गाड़ी को इस घटना में यूज किया, उसको बरामद करने के लिए और बाकी सभी एंगल की जांच करने के लिए। सर आरोपी पर कौन कौन सी धाराएं लगाई गई है? ये 115(2), 126(2) और SC/ST 3 की 1 की R और S 351। तो सर इसमें क्या कोई और भी अन्य आरोपी है? इसकी गुजारिश है 3 ही होता है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जो भी सामने सभी गिरफ्तार होंगे जिसका जो भी रोल होगा।